वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो। एक पेंटागोनल पिरामिड जो कि इन्वर्टेड है उसका हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाने वाले हैं। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए रेगुलर पेंटागोनल पिरामिड बेस एज 40 mm एंड हाइट 90 mm इज केप्ट इन इन्वर्टेड पोजिशन। वन ऑफ इट्स बेस एजेस इज पैरेलल टू वीपी अवे फ्रॉम दैट। एक पेंटागोनल पिरामिड बनाना है जिसकी बेस एज दे रखी है 40 mm, उसकी हाइट दे रखी है 90 mm और वो इन्वर्टेड पोजीशन में रखा हुआ है और उसकी एक बेस एज वीपी के पैरेलल है और उससे दूर है। उससे मतलब किससे? वीपी से दूर है। ठीक है, तो वीपी से दूर होगी तो ऑब्जर्वर के पास होगी। ठीक है, किसी दीवार के सामने खड़े हो और समझो वो दीवार वीपी है और तुम ऑब्जर्वर हो, तुम्हारे बीच में कोई फिगर रखी हुई है। ऐसे देखो इसको। अगर वो साइड तुम्हारे पास होगी तो वीपी से दूर होगी, अगर वीपी के पास होगी तो तुम्हारे से दूर होगी। पैरेलल टू वीपी अवे फ्रॉम दैट, तो वीपी से दूर है तो ऑब्जर्वर के पास है, तो पेंटागन सीधा बनेगा। सीधा कैसे बनेगा आप देखो। साइड है 40 की, हम 40 को आइसोमेट्रिक में लेते हैं 32 की ये साइड ले करके मिड पॉइंट होगा 16 पे। पेंटागन में जैसे हम हमेशा करते हैं अपना डी ले करके 108 डिग्री के एंगल्स लगाते हैं दोनों एंड्स पर। और अपना स्केल ले करके एक लाइट सी लाइन लगा करके उस पॉइंट को अपनी लाइन से मिला लेते हैं। उसके बाद हम अपना प्रकार लेंगे और इस लाइन जितना खोलेंगे और ऊपर की तरफ एक पॉइंट लगा लेंगे। ऐसे ही इस पॉइंट से ऊपर लाइन पे पॉइंट। अब जो दोनों पॉइंट्स आए लाइन पे, इन पॉइंट से ऊपर की तरफ एक आर्क लगाओ, दोनों से एक एक आर्क। जहाँ पे वो आर्क कट कर रही है ये हमारा पेंटागन का ही पॉइंट होगा, 5वां। ये पॉइंट्स को मिलाया और अपना पेंटागन कंप्लीट। अब उसके बाद एक्सिस लगाएंगे। देखो एक्सिस वर्टिकल एक्सिस लगेगा, जो लाइन का जो मिड पॉइंट था उसी से। ठीक है, और वो इस क्रॉस सेक्शन से भी पास होना चाहिए। अब दूसरा एक्सिस कैसे आएगा? इस साइड का हाफ लो 16 पे और इस पॉइंट को सामने वाली साइड के सामने वाले पेंटागन वाले पॉइंट से मिला लो। अब ये जो पॉइंट आया ये हमारा सेंटर पॉइंट होगा और सेंटर पॉइंट से ही हम एक्सिस लगाते हैं। तो ये हमारा एक्सिस लग गया। अब इसके बाद हम इस फिगर को एक बॉक्स में पैक करेंगे। और ये डायमेंशन के लिए लाइन इसके नीचे की तरफ। और ये यहाँ पे टाइटल के लिए लाइन हो जाएगी इसकी। अब हम अपना स्केल लेकर के देखो, इसको डायरेक्ट HB से ही कर लो क्योंकि ये डॉटेड लाइन होंगी और इसमें बार बार डॉट पे से तुम पेंसिल फेरोगे तो दिक्कत आ सकती है। पेंटागन के 5 पॉइंट्स को डॉटेड लाइन के थ्रू इसके सेंटर से मिला लो। अब इसके बाद बाकी जो डार्क करनी है वो लास्ट में करेंगे हम। अब आते हैं मेन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पे, जो कि इन्वर्टेड पेंटागोनल पिरामिड बनेगा। सबसे पहले उसकी जो बेस लाइन लेंगे ना, जैसे फिगर बनाने के लिए एक बेस लाइन लेके स्टार्ट करते हैं, तो बेस लाइन अब की बार थोड़ी हाइट पे लेनी है क्योंकि वो इन्वर्टेड है तो नीचे की तरफ आएगा।
तो इतना स्पेस हमारे पास होना चाहिए। तो इस यहाँ पे एक लाइन ले ली, उस पर एक पॉइंट लिया और अपना डी ले करके देखो 30-30 एंगल्स तो ऊपर की तरफ ही लगेंगे। अब ये नहीं कि 30 के एंगल्स नीचे की तरफ लगा लिए, ठीक है। तो अपना स्केल उठाओ और दोनों लाइंस लगा लो, दोनों तरफ लाइन लगा लो 30-30 के एंगल्स पे, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे भाई, अपना प्रकार उठाएंगे और इस बॉक्स को प्रोजेक्ट करेंगे इन लाइंस पे। ये जो वर्टिकल साइड है ना, ये वाली, ये लेफ्ट में आएगी और जो हॉरिजॉन्टल साइड है वो राइट लाइन पे आएगी। अब ये वर्टिकल के कुछ पॉइंट्स हैं वो भी हम लगा लेते हैं। ये लास्ट पॉइंट बचा है इसका, जहाँ से एक्सिस पास हो रहा है, इसको भी हम मेज़र कर लेंगे और लगा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारा काम आता है ड्राफ्टर का बॉक्स बनाने के लिए। इस लाइन के पैरेलल इस पॉइंट से आगे की तरफ एक लाइन, इस लाइन के पैरेलल ड्राफ्टर सेट किया, इस पॉइंट से यहाँ तक की एक लाइन, बॉक्स कंप्लीट। ये है हमारी एक्सिस वाली लाइन, तो इस लाइन, इस पॉइंट से एक्सिस जाएगा और ये है हमारा एक्सिस वाला पॉइंट, यहाँ से एक्सिस जाएगा। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम सामने वाली लाइन पे भी प्रोजेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अपना स्केल उठाएंगे और जो पेंटागन ऊपर बनना चाहिए उसको कंप्लीट कर लेंगे इन 5 पॉइंट्स को मिला करके। पेंटागन कंप्लीट है। अब नीचे की तरफ देखो, इसकी लेंथ दे रखी थी 90, तो सॉरी हाइट दे रखी थी 90, तो 90 को आइसोमेट्रिक में कितना लेंगे, 9 दूनी 18, 90 में तो 18 गए 72, 72। तो अब की बार नीचे की तरफ लेंगे, क्यों, क्योंकि इसने बोला है इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। तो अब की बार जो हाइट होगी वो नीचे की तरफ होगी, मतलब डेप्थ होगी अब की बार। तो 72 और नीचे की तरफ अपना एक एक्सिस लगाना है, लगा ले, सिंपल। ये पॉइंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, पेंटागन के जो पॉइंट्स होंगे वो नीचे की तरफ वर्टेक्स से मिला लेंगे। देखो हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को मिलाएंगे जो, मतलब उन्हीं स्लांट एजेस को लगाएंगे जो हमें दिखाई देंगी या फिर जो हमें डार्क करनी है, ठीक है। फालतू लगाएंगे ही नहीं, जो पीछे वाली 2 हैं वो दिखेंगी ही नहीं तो उसको लगाएंगे भी नहीं, क्योंकि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में हिडन लाइंस हम नहीं दिखाते, ठीक है। तो काम को थोड़ा और आसान करते हैं और अच्छी भी दिखेगी फिगर। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इसकी डायमेंशन के लिए लाइंस लगा लेते हैं। ये आएगा पीछे की तरफ ऐसे, और इस लाइन के पैरेलल पीछे की तरफ एक लाइन। अब ऐसे ही इसकी हाइट दिखाएंगे, ये लाइन आगे बढ़ा के, और ये भी, और हाइट दिखा रहे हैं तो वर्टिकल जो एक्सिस है उसी की दिखाते हैं, तो उसी के पैरेलल ड्राफ्टर को लगाएंगे और उसकी डायमेंशन लाइन लगा लेंगे। अब इसमें डायरेक्शनल व्यूइंग कैसे दिखाएंगे, देखो इस एक्सिस के पैरेलल ड्राफ्टर सेट करो, अच्छे से हो गया, हाँ हो गया। अब नीचे लेके आओ, अब देखो इस पॉइंट की लाइन में, ये सेंटर पॉइंट है ना, इसी की लाइन में पीछे की तरफ ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर या 20 mm की एक लाइन लगाओ। अब इसके बाद आती है मेन, जो टाइटल के लिए लाइन लगाते हैं नीचे, टाइटल लिखने के लिए, ठीक है। मैं ऑलमोस्ट 100 mm की लाइंस लगाता हूँ ये, क्योंकि मेरा ये हाथ बैठा हुआ है इस पर, तो इतने में मैं लिख देता हूँ पूरा नाम,
ना छोटी रहती है ना बड़ी बचती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एच के साथ। उससे पहले एक चीज़ और, 30-30 के एंगल्स देखो अब की बार कैसे दिखाएंगे हम दिखाएंगे कुछ ऐसा जो दोनों तरफ हम आसानी से कर पाएँ, कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अब की बार राइट साइड में जगह कम है ना, तो बड़ा ध्यान से करना पड़ेगा काम। एरो बनाने की बारी आएगी जब बिल्कुल छोटे छोटे एरो बनाएंगे। जितनी जगह कम होती है ना उतना ही मुश्किल थोड़ा काम हो जाता है अपना। देखो अब 30 डिग्री कहाँ पे लिखेंगे, मैं लिख देता हूँ इसी के अंदर 30 डिग्री, दिख रहा है आपको? ऐसे ही अब देखो यहाँ पे ज़्यादा बड़ा मत लिख देना, वो थोड़ा अजीब लगेगा। तो यहाँ पे भी अब जगह बेशक ज़्यादा है लेकिन थोड़ा सा छोटा ही लिखो, थोड़ा सिमेट्री में आ जाएगा, ठीक है। तो 30-30 दोनों तरफ लिख दिया है। उसके बाद हम डायमेंशन के लिए एरोज़ वगैरह लगा लेते हैं और डायमेंशन भी लिख देते हैं साथ साथ। ये है 40, ये पेंटागन की साइड थी 40 की और उसकी हाइट थी 90 mm। ये उसकी हाइट हो गई 90 mm, ठीक है। ये होगी डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग। इसमें एक साफ सा अच्छा सा एरो लगा के हम क्या लिखते हैं इस लाइन के ऊपर, कैपिटल A। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, टाइटल लगाते हैं। नहीं, उससे पहले हम इसकी जो हेल्पिंग फिगर है उसकी भी डायमेंशन दिखा देंगे। ये कितने की है? 40, ठीक है। अब हम इसका टाइटल लिखेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग फिगर लिख लेते हैं, उसके बाद हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन लिखेंगे। कंप्लीट। अब हमारा लास्ट काम बचता है और वो है कि हमें फिगर डार्क करनी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपनी हेल्पिंग फिगर से। देखो ये हेल्पिंग फिगर है, देखो ये लाइन थोड़ी सी पतली है तो मैं इसको थोड़ा सा और लगा देता हूँ ताकि ये बाकियों के कंपैरिजन में ठीक हो जाए। हाँ अब ठीक है। देखो ये जो डॉटेड लाइंस है ना, ये क्यों है, क्योंकि ये जब आप इस फिगर को ऊपर से देखोगे तो जो स्लांट एजेस जो हैं पांचों वो आपको दिखेंगी नहीं। तो जो हिडन लाइंस होती हैं, जो हिडन एजेस होती हैं, हमको डॉटेड फॉर्म में दिखाते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि आपने तो मना किया था ना कि हिडन लाइंस नहीं दिखानी, लेकिन वो मैंने आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में मना किया था। ये उसकी हेल्पिंग फिगर है, हमने इसकी हिडन लाइंस नहीं दिखाई ना, डॉटेड यहाँ पे तो नहीं दिखाया, यहाँ पे दिखाया है। तो ये हेल्पिंग फिगर है, इसमें दिखानी होती है। मेन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में हिडन एज नहीं दिखानी होती। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको डार्क करते हैं।
और ये हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कंप्लीट। अगर इसमें से आपको कुछ डाउट है तो वो कमेंट्स में पूछ सकते हो बिना किसी झिझक के। और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कैसी लगी। फिर सेम चीज़, अगर कुछ पूछना है तो कमेंट्स में लिख दो यार, मैं बैठा हूँ तुम्हारी कमेंट्स को पढ़ने के लिए। बाकी फिगर मेरे ख्याल से अच्छी बनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।